चोटिल अवस्था सर का सीटी स्कैन करवाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता जी, आंखों से धुंधलापन धुंधलापन। आपके भी सर में चोट लग रही है? हमारे सर में हम गए थे ना, जब पता चली कि मारपीट हो गई तो हम गए, तो भी हम मुझे भी मारे हैं। 3 दिन से कोनो जना है कार्रवाई नहीं, बस सब जने मजा ले बैठ के घर पे। कैसे किस वक्त क्या हुआ था आपके साथ, पूरी घटना को आप विस्तार से समझाएं थोड़ा। ये धारा 116 का बंटवारा दायर था तहसील हैदरगढ़ में जी, जिसमें इसमें काम लगवा रखे थे रात को जी, 15 तारीख को। फोर्स रात में बुलाई गई, रुकवा दिया गया। फिर सुबह येसो से बात हुई कि थाने आओ, तो रास्ते में घात लगा के मारे हैं रास्ते में। हाँ, क्या समय रहा जब करीब आपको 8 सवा 8 बजा था। हाँ, कितने लोग थे जिन लोगों ने आप पर हमला किया? 10-12 लोग थे आप अकेले थे वहाँ पर? जी। तो मतलब किस हथियार का प्रयोग किया गया था? लाठी डंडे? कुल्हाड़ी, हाथी, लाठी। हाँ। कहाँ कहाँ पर आपको चोटें आई हैं? सर में 12-14 टाके लगे हुए हैं, पीठ पे, कंधा नहीं, हाथ नहीं काम कर रहा। तो जब आप को मारा गया उसके बाद आप यहाँ तक कैसे आए, कैसे आपकी जान बची? मतलब यहाँ पर किसी तरह से वहाँ से निकल पाया हूँ। बच्चों को सब मारे हैं और औरत को भी मारे हैं। मारने वालों में आप किसी को पहचान पाए? हरिशरण तिवारी, हरिकरण, अरविंद। अब औरतें थी उनको नहीं देख पाया। अच्छा, कई लोगों ने मिलकर के कई मारा। लोगों ने। बाद में यहाँ पर घर पर आकर के भी कोई विवाद हुआ था? घर पे आगे यहाँ दौड़ा के कोटेदार द्वारे तक औरतों को मारे हैं, गांव तक। जब आप पर हमला हुआ आपने कहीं कोई अग्रिम कार्रवाई के लिए कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? सुबह एसओ को फोन किया, उन्होंने मुझे उल्टा गाली दे रहे थे। क्या लगता है आपको, ये मतलब मारपीट की क्या वजह थी? क्या साजिश, कोई पहले से पुरानी रंजिश थी? ये पुरानी जमीनी विवाद लेके चला। तो ये मोबाइल जो आप हाथ में लिए ये कैसे टूटा? इसमें सब वही लोग ने तोड़ा, इसमें प्रूफ थे, सारी एप्लीकेशनें थी, इसमें रिकॉर्डिंग थी, तो उन्होंने मारा। तो अभी आप क्या शासन प्रशासन से क्या गुहार करना चाहेंगे, क्या न्याय मांगना चाहेंगे आपस? थाने में तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। कप्तान साहब के पास गए तो कप्तान साहब बोले जाओ इनको भेजो जेल, और इसमें धारा बढ़ाओ। धारा बढ़ाई नहीं रहे, 151 में चालान कर दिए इन लोगों ने। देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है, और यहाँ सुबेहा थाना के थाना प्रभारी के ऊपर भैया का आरोप है कि 151 में चालान कर दिया गया है, जबकि 151 एक मामूली सी धारा होती है जो शांति भंग एक प्राविधान है, उस पर जो 151 धारा लगाई जाती है सामान्यतया, जिसमें अमूमन 2-4 दिन में या हफ्ते भर में कोई व्यक्ति बाहर निकल करके चला जाता है। जिस तरीके से इन पर जानलेवा हमला हुआ है, अगर इनको ऊपर वाले का करम न समझें, रहम न समझें, किसी की नेक दुआएं न समझें, तो शायद ये आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद न हो। अभी इनके सर में आप देख पा रहे हैं यहाँ 14 या 16 टाँके बताया जा रहे हैं कि लगे हैं, और शरीर में किस तरीके से गंभीर चोटें हैं देख पा रहे हैं आप। स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति देख सकता है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। और ये पीछे देखिए पीठ में किस तरीके से पूरी पीठ काली या स्याहिया कलर से पड़ी हुई है। और आपको किसने मारा है, मतलब किन लोगों ने? इनकी वाइफ ने। मतलब वहाँ से लड़ाई झगड़ा होने के बाद यहाँ पर आए तो घर में फिर से विवाद हुआ? हाँ, घर पे फिर मारपीट भई ही हुआ। जब इनका मारते जब गए हम, तो उनके वाइफ दोनों जने, हमारे जेठानी दोनों जनी, उनके पतुआ, फिर सब जनी मारी बहुत। आपको कहाँ कहाँ और चोटें आई हैं? हमें हाथे पे, गोड़ में, शरीर में पूरे चोटें हैं, 5-6 टाका मोड़े। तो बता रहे हैं कि घेर कर रास्ते में मारा गया? हाथ रास्ते में मारे हैं ना, घेर के जाते रहे थाने बलुआ रहने। थाने किस दिन की बात है ये? संडे को। संडे से आज ये बुधवार हो रहा है। कोई दवाई ववाई वगैरह कुछ नहीं मिला, दवा ववा कहूँ कुछ भी नहीं मिला। तो आज 3 दिन से कोनो जना है कार्रवाई नहीं, बस सब जने मजा ले बैठ के घर पे। कहाँ का विवाद था? विवाद रोड पर। एक ज़मीनी विवाद में एक महिला को चोटिल अवस्था में आप देख पा रहे हैं। सरकार इसकी जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है उसकी लाचारी, उसका ढीलापन, ये उसका ये रवैया बता रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। और जो भी कोई पाए किसी गरीब को, किसी महिला को, किसी असहाय व्यक्ति को जहाँ पाए वहीं पर मारे उसको, और उस पर कोई प्रशासन कार्रवाई ना करे। और भैया का आरोप है कि यहाँ के दरोगा जी जो हैं थाना प्रभारी सुबेहा के, वो भी बता रहे हैं कि उल्टा इनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपको ही नहीं लड़ना चाहिए था, और इनके FIR भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। 151 में मामूली धाराएं दर्ज कर ली जा रही हैं। किस तरीके से
किस तरीके से यहाँ की न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था पर एक प्रकार से सवाल खड़ा हो रहा। कप्तान साहब किए गए रहे तो कहीं हुआ का करे गए हो, ये भी कहीं का करे हुआ गए जोन करे कोई हम करबे, कहीं कप्तान क्या का करे चाहिए। मतलब जब दरोगा जी की कोई कार्यवाही ना हो तो कोई व्यक्ति अगली अग्रिम सीढ़ी के लिए नहीं चढ़ सकता है। उसके लिए भी आरोप है दरोगा जी का कि वहाँ क्या करने गए थे, जब अगर आप ही मुख्य धाराओं में, सुसंगत धाराओं में यहाँ पर अपराध दर्ज कर लिया होता तो कप्तान साहब के पास इनको जाने की क्या ज़रूरत थी। जिस तरीके से ये पीड़ित हैं, ये इनका कप्तान जी के पास जाना, इधर उधर की भाग दौड़ करना, ये बता रहा है कि इनको अभी संतोषजनक न्याय नहीं मिल पाया। दवा करवा रहे हैं कहीं से कि नहीं? दवा कल प्राइवेट दवाई हुई है। सरकारी अस्पताल गए थे कि नहीं गए? गए थे, हैदराबाद से जिला रेफर कर दिया गया, वहाँ एक्सरे हुए, वहाँ से फिर कर दिया दवा बाहर ले लो। मतलब सरकारी अस्पतालों के ऊपर भी एक प्रकार से एक अमूमन जनता का सवाल अक्सर रहता है कि यहाँ पर ठीक से दवा क्यों नहीं होती है। सरकारी अस्पताल भी ये बता रहे हैं कि बस दवा यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, पर्चा लिख देते हैं, दवाइयाँ अक्सर बाहर से लोगों को लेनी पड़ती हैं। जबकि इस अवस्था में बताइए कैसे कोई व्यक्ति कहाँ से बाहर, जो स्वयं नहीं चल फिर पा रहा है ठीक से, कैसे बाहर से दवाइयाँ लेगा। एक पीड़ित व्यक्ति है, उसको हर संभव इस समय मदद की ज़रूरत है और वो बाहर से दवाइयाँ लेकर के अपना किसी तरीके से इलाज करा पा रहा है। उन लोगों के खिलाफ में क्या आप मांग करना चाहते हैं, उन लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर न्याय करके धारा लगा के उनको जेल भेजें। और जो आपका ये विवाद है, ये मतलब कितने दिनों से चला आ रहा है? ये चल रहा 2023 से इस डेम न्यायालय चल रहा है हैदरगढ़। जिस तरीके से छोटे छोटे ज़मीन के विवादों को अगर सही समय से गुणवत्तापरक निस्तारण नहीं किया जाता है तो यही कभी कभी बड़े विवादों का कारण बनते हैं। और आप अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कि लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के चलते। अभी हाल ही में देखा होगा आप अनुराग का केस, जिसमें अनुराग एक इकलौता बेटा था और उसकी ज़मीनी विवाद में हत्या हो गई। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी होता है कि अगर इन छोटे छोटे विवादों का निस्तारण सही समय से नहीं किया जाता है तो वही बड़ा रूप ले लेते हैं और किसी न किसी की जान का कारण बनते हैं। तो इसमें प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नज़र आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। और सही से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर दिया जाए तो ये जो छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भैया का आरोप था जो आप सुने हैं और इनकी मांग है कि प्रशासन इनके पक्ष में थोड़ा बहुत न्याय की ओर ध्यान दे। और देखते रहिए आप ग्राउंड इंडिया न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।